अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको सबरेक्टर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हाफ सबरेक्टर डिस्कस करते हैं। तो हाफ सबरेक्टर में 2 वेरिएबल्स होते हैं एज एन इनपुट और 2 ही वेरिएबल्स होते हैं एज एन आउटपुट। तो यहाँ पर x और y जो है ये एज एन इनपुट है और SH और BH जो है वो एज एन आउटपुट है। S का मतलब है जब हम नंबर को परफॉर्म करेंगे और जो आउटपुट आएगी वो SH में आएगी। अगर हम कोई चीज़ बोरो लेंगे तो वो BH में आएगी। यहाँ पर जैसा कि 2 इनपुट्स हैं x और y, टोटल यहाँ पर 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। अब हमने असल में यहाँ पर x को माइनस करना है y, x माइनस y करना है। तो जब हम 0 माइनस 0 करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 0 आता है, तो हम SH में लिखेंगे और हम कोई बोरो भी नहीं ले रहे, तो इस मीन्स के यहाँ पे 0 आएगा बोरो वाले कॉलम में। इसी तरह जब हम 0 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 1 और हम ये नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें बोरो लेना पड़ेगा। तो तभी हम 0 माइनस 1 करेंगे, तो बोरो भी हम 1 लेंगे तभी हमारा 0 माइनस 1 होगा, तो फिर बोरो भी 1 आएगा और SH में भी 1 आएगा। इसी तरह जब हम 1 माइनस 0 करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1, तो वो हम SH में लिखेंगे और हम कोई बोरो नहीं ले रहे, तो यहाँ पे आएगा 0। इसी तरह जब हम 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 और हम कोई बोरो भी नहीं ले रहे, तो भी यहाँ पे 0 आएगा। तो अब अगर हम SH की एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो ये XOR गेट की तरह है। हम कहेंगे कि SH जो है वो X XOR Y है। इसी तरह अगर हम BH की एक्सप्रेशन पे गौर करें, BH में जो है वो 1 एक जगह आ रहा है और तब X की वैल्यू 0 है और Y जो है वो 1 है, तो हम X कॉम्प्लीमेंट Y लिख सकते हैं BH की वैल्यू में। इस तरह हमारे पास एक्सप्रेशन निकला है। हम इसकी कॉम्बिनेशनल डायग्राम भी बना लेते हैं। अगर हम X और Y को XOR करेंगे तो हमें SH मिलेगा और अगर हम X कॉम्प्लीमेंट Y करेंगे तो हमें यहाँ पर x का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, नहीं कि x को नैंड गेट से गुजारा और फिर y को और x कॉम्प्लीमेंट को हमने एंड गेट से गुजारा, तो हमें BH मिल गया। यही हमारी एक्सप्रेशन है। अब इसके बाद इसकी एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। तो अभी ये इसकी ब्लॉक डायग्राम भी बन गई। इसमें x और y एज इनपुट जा रही है और इस तरह हमें SH भी मिल रहा है और BH भी मिल रहा है। अब आगे मैं आपको फुल सबरेक्टर के बारे में बताता हूँ। अब फुल सबरेक्टर है तो इसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, मतलब कि टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। तो इसमें भी यही सीन है जितना पहले हाफ सबरेक्टर में था। तो SF में हम ये करेंगे, जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो लिखेंगे और अगर हम कोई चीज़ बोरो लेंगे तो वो BF में आएगी। तो यहाँ पे देखें x माइनस वाई करें तो 0 माइनस 0 तो 0 और 0 माइनस 0 तो 0, आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ बोरो नहीं ले रहे, इस वजह से हमारे पास बोरो भी 0 होगा। इसी तरह आगे देखें तो यहाँ पे 0 माइनस 0 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0। इसी तरह 0 माइनस 1 तो हमारे पास आ रहा है आंसर 1। लेकिन 1 कब आ रहा है? अगर हम बोरो लेंगे 1, तो इट मीन्स के हम बोरो 1 ले रहे हैं और हमारे पास आउटपुट भी 1 आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट देखें तो 0 माइनस 1 तो ये इज इक्वल होता है 1 के, और ये तब आता है जब हम बोरो लेते हैं 1, तो इट मीन्स के हमें बोरो भी 1 लेना पड़ेगा और SF में भी हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि जब हम 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा और 1 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा फाइनल। इसी तरह नेक्स्ट रो में देखें तो 0 माइनस 1 करें तो हमारे पास आता है 1। इट मीन्स के यहाँ तक तो 1 हो गया, और फिर 1 माइनस 1 करते हैं तो आंसर आता है 0। मीन्स के यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन हम 0 माइनस 1 जब करेंगे तो यहाँ पे हम 1 बोरो ले रहे हैं, तो इस मीन्स के यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट रो में देखें तो यहाँ पे 1 माइनस 0 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1। इसी तरह फिर उसके बाद 1 माइनस 0 करेंगे तो आंसर आ रहा है 1, तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आएगा यहाँ पे, और बोरो हम कुछ नहीं ले रहे, तो इस वजह से हमारे पास बोरो 0 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट रो में देखें तो 1 माइनस 0 जो होता है वो 1 होता है और 1 माइनस 1 तो हमारे पास आएगा आंसर 0, और हम यहाँ पे कोई बोरो भी नहीं ले रहे, तो इस वजह से बोरो में भी 0 आएगा। और एंड सो ऑन। हमने यहाँ पर के मैप लगा के SF की और BF की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालनी है। तो जब हम के मैप यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये SF की एक्सप्रेशन निकल आएगी और इसी तरह BF की भी निकल आएगी। के मैप हमने खुद यूज़ कर लेना है, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिख दी है। जैसा कि SF जो था वो X XOR Y XOR Z था, तो हमने X Y और Z को XOR गेट से जोड़ दिया, तो अब हमारे पास SF निकल आया। इसी तरह X है तो X को भी हमने यहाँ पर X कॉम्प्लीमेंट था यानी कि, और X कॉम्प्लीमेंट तो हमने इस तरह हमने BF की भी एक्सप्रेशन निकाल ली। तो ये हमारे पास फुल सबरेक्टर की कॉम्बिनेशनल डायग्राम निकल आई।